नमस्कार, आगाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तबरेज। देखते हैं कोरोना से रिलेटेड आज क्या है खास उड़न में। नए जो मामले सामने आए वो 37 है और डिस्चार्ज होने पे है 39। टोटल संख्या है 324 और 0 की मौत। नई मुंबई जो सिडको का जो प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट, आज उसके लिए सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ गए। एक तरफ पकड़ परस्तर के लोग हैं और दूसरी तरफ शिवसेना की सरकार है। शिवसेना स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे के नाम पे एयरपोर्ट को देना चाहती है और जो कि वहाँ के लोकल और पकड़ परस्तर लोग हैं वो माजी खासदार स्वर्गीय डीवा पाटिल के नाम पे देना चाहिए। ऐसी हालत में आज दोनों ही पक्ष आमने सामने घिरे हुए हैं। तो देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार डीवा पाटिल के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय विमान का नाम देती है या बालासाहेब ठाकरे के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय विमान का नाम देती है। हिंदुस्तान में कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के चलते जो लोकल समुदाय के लोग हैं वो डीवा पाटिल के फेवर में है और जो सत्ताधारी महाराष्ट्र की पार्टी है वो बालासाहेब ठाकरे की फेवर में। लेकिन मैं उन लोकल लोगों से, हम आगाज न्यूज की तरफ से ये पूछना चाहते हैं, जिस तरह से माननीय स्वर्गवास डीवा पाटिल ने जो अपने हित के लिए, अपने किसानों के लिए आवाज उठाई थी, क्या आज उनके मार्गदर्शन के ऊपर चलते हुए, आज उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, क्या आज हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर, नई मुंबई में, रायगढ़ में, बम्बई के अंदर एजुकेशन की जो फीस है, स्कूलों की फीस है, साथ ही में आज 2 साल से लोगों के रोजगार छीन गए, लोगों को लाइट बिल आके पड़ा हुआ है और इनके पास काम धंधा नहीं है, तो उस लाइट बिल को माफ कराने के लिए आवाज उठा नहीं सकते। हम भी, आगाज न्यूज भी ये चाहता है कि स्वर्गवास डीवा पाटिल के नाम पे ये एयरपोर्ट का नाम दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर जिस तरह से हमारे लोकल लोगों ने ये ताकत दिखाई है, डोंबिवली, कल्याण, बदलापुर, उरण, पनवेल, खपोली, इन जैसे वसई, पालघर के लोगों ने, स्थानिक लोगों ने ये ताकत दिखाई, तो स्थानिक लोगों ने ये भी ताकत दिखाना चाहिए कि जिस तरह से लोगों को रोजगार, 2 साल से रोजगार नहीं है और इस सरकार के चलते ही लाइट बिल लोगों को 1000 की जगह 10-10 हजार रुपये आके गिरा, ये कम से कम अपने इसमें 20% माफ कराने की ताकत आज आगरी समाज में, कोकण समाज में होना चाहिए। हम यही नहीं कह रहे कि स्वर्गवास डीवा पाटिल के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। हम उनसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि इस सरकार को अगर आप लोगों को घेरना है तो स्वर्गवास डीवा पाटिल के नाम पे लाइट बिल, एजुकेशन फीस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे घेरा जाए और उसके ऊपर इनको काली झंडी दिखाई जाए, तब जाके ये सरकार आप लोगों के फेवर में रहेगी, स्थानिक लोगों के फेवर में रहेगी, शेतकरियों के फेवर में रहेगी, महाराष्ट्र की जनता के फेवर में रहेगी। अगर ये 2 चीज कम हो जाती है तो माननीय स्वर्गवास माजी खासदार डीवा पाटिल का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया जा सकता है। उसी के साथ में सबसे बड़ी खबर जो क्या आ रही है वो भिवंडी के शांतिनगर से, कि पुलिस ने एक छोटा सा टाटा एसी का जो टेम्पो है वो अपने कब्जे में लिया है और उसके अंदर जो नशे की पदार्थ थी, सिर्फ जिसको रैक्सोल कहा जाता है, वो भारी मात्रा में था और उसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद में उसके ऊपर सीआरपी के तहत गुना दाखिल किया है। 1021, 237 और 276 और 344 ये जो गुना उन पे दाखिल किया गया है। आज पूरे मुंबई के अंदर एमडी और रैक्सोल मेडिसिन नशा ये खुलेआम बिक रहा है। लेकिन शांतिनगर पुलिस स्टेशन जो भिवंडी ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है वो है रैक्सोल की। इसी तरह से अगर ये जो रैक्सोल बेचने वाले गुनहगार है और सलाखे के पीछे जाए तो हमारे हिंदुस्तान का और महाराष्ट्र का और जो बम्बई का जो भविष्य, युवा का भविष्य, ये बच सकता। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भिवंडी उन क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों को जिन्होंने ये रैक्सोल से भरी हुई टाटा एसी की टेम्पो को अपने हिरासत में कब्जे में लिया है। ये थी आगाज न्यूज़ की ये बुलेटिन।